सास का दुलार, एक सास जो अपनी बहू को अपनी बेटी जैसा मानती है और हमेशा उसकी मदद करती है। एक नई शुरुआत। गांव के एक छोटे से घर में दो परिवार रहते थे। एक घर में थी सास सुरेखा देवी और उनके पति रामनिवास, और दूसरे घर में उनकी बहू राधा अपने पति विक्रांत के साथ। सुरेखा देवी का दिल बहुत बड़ा था। उन्हें अपने परिवार से बहुत प्यार था, खासकर अपनी बहू राधा से। राधा और विक्रांत की शादी को 1 साल हो चुका था, लेकिन सुरेखा देवी का दिल अपने बेटे की शादी के बाद और भी अधिक प्यार और ध्यान देने के लिए तैयार था। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। राधा जब भी घर में कोई काम करती, सुरेखा देवी उसे देखती और मुस्कराते हुए कहती, बिल्कुल बेटी जैसा काम करती हो तुम। यह सुनकर राधा को बहुत अच्छा लगता। उसे हमेशा यह महसूस होता कि वह सिर्फ एक बहू नहीं, बल्कि अपनी सास के लिए एक बेटी की तरह है। राधा को सास की यह बातें बहुत भातीं। उसके मन में कई बार यह सवाल उठता कि क्या यह सचमुच संभव है कि कोई सास अपनी बहू को बेटी की तरह देखे। लेकिन सुरेखा देवी के व्यवहार ने उसे यह विश्वास दिलाया कि यह दुनिया में अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो बिना किसी स्वार्थ के दूसरों का भला चाहते हैं। सास का स्नेह। एक दिन राधा को अचानक बुखार हो गया। वह बहुत कमजोर महसूस करने लगी। विक्रांत दफ्तर में था और घर में सुरेखा देवी ही थीं। जैसे ही सुरेखा देवी ने राधा को सुस्त देखा, वह तुरंत पास आईं और उसके माथे पर हाथ रखते हुए कहा, क्या हुआ बेटी? बुखार तो नहीं है? राधा सिर झुकाकर धीरे से बोली, हाँ माँ, थोड़ा बुखार लग रहा है। सुरेखा देवी ने राधा को गले से लगा लिया और कहा, प्यारी बच्ची, तुझे तो आराम करना चाहिए। मैं अभी दवाई लाती हूँ। सुरेखा देवी ने राधा की ख्याल रखना शुरू कर दिया, जैसे वह अपनी खुद की बेटी हो। वह दिन भर राधा का ख्याल रखती, उसे पानी पिलाती, दवाई देती और समय समय पर उसकी तबीयत का हाल लेती। राधा को ऐसा लगता जैसे उसे अपनी माँ का प्यार मिल रहा हो। एक दिन राधा ने सुरेखा देवी से कहा, माँ, आपने मुझे हमेशा बेटी जैसा प्यार दिया है, लेकिन क्या ऐसा सचमुच होता है कि सास अपनी बहू को बेटी समझे? सुरेखा देवी मुस्कराईं और बोली, बिल्कुल होता है बेटा। जब एक घर में दो परिवार रहते हैं तो एक दूसरे का ध्यान रखना, मदद करना और प्यार देना ही सबसे बड़ी बात होती है। अगर हम अपने रिश्तों को सच्चे दिल से निभाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम रिश्ते में कौन हैं। हम एक दूसरे को परिवार का हिस्सा मानते हैं। राधा की आंखों में आंसू थे। वह सास की बातों को दिल से महसूस कर रही थी। वह समझ चुकी थी कि सास का प्यार और दुलार किसी भी रूप में मायने नहीं रखता। यह सच में बहुत प्यारा और अनमोल होता है। सुरेखा देवी का स्नेह राधा को हर मुश्किल समय में सहारा देता था। जीवन के उतार चढ़ाव। समय के साथ राधा की जिंदगी में कुछ मुश्किलें आईं। एक दिन विक्रांत की नौकरी में कुछ समस्या आ गई और उसका काम कम हो गया। राधा चिंतित थी, लेकिन सुरेखा देवी ने उसे संजीदगी से समझाया, बेटा, जीवन में कभी भी उतार चढ़ाव आते हैं। यह समय भी गुजर जाएगा। हमें बस धैर्य रखना चाहिए और एक दूसरे का साथ देना चाहिए। सुरेखा देवी ने राधा को हमेशा प्रेरित किया और उसे कभी हार मानने नहीं दिया। एक और दिन राधा के मन में चिंता थी कि विक्रांत और उसकी नौकरी के बारे में घर वालों को क्या बताएं। उसने सुरेखा देवी से पूछा, माँ, हमें विक्रांत की नौकरी के बारे में घर वालों से क्या कहना चाहिए? सुरेखा देवी मुस्कराईं और बोली, राधा, हमें ईमानदारी से हर बात बतानी चाहिए। परिवार एक दूसरे का सहारा होता है। अगर हम एक दूसरे से सच बोलेंगे तो हम एक मजबूत परिवार बना पाएंगे।
राधा को सास की यह सलाह बहुत भाई। उसने निर्णय लिया कि वह विक्रांत के साथ मिलकर घरवालों से सच बताएगी। यह समय मुश्किल था, लेकिन सास का प्यार और समर्थन उसे साहस दे रहे थे। सास बहू के रिश्ते का सबसे बड़ा सबक। राधा और विक्रांत ने घरवालों से सच बताया। सुरेखा देवी ने दोनों को बहुत प्यार से समझाया और कहा, यह कोई बड़ी बात नहीं है। हर किसी के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं और यह हमारे रिश्ते और मेहनत से ही सुलझते हैं। तुम दोनों मिलकर इसे जरूर ठीक कर सकोगे। सुरेखा देवी का यह प्यार और समझदारी राधा के दिल को बहुत सुकून दे गई। समय के साथ विक्रांत की नौकरी भी ठीक हो गई और राधा के जीवन में खुशियां लौट आईं। सुरेखा देवी की आशीर्वाद और मार्गदर्शन ने राधा और विक्रांत को मुश्किल वक्त में साहस दिया। राधा ने सास से सीखा कि सच्चे रिश्ते और प्यार में कोई भी बुराई या स्वार्थ नहीं होता। यह सिर्फ एक दूसरे का साथ देने और एक दूसरे के साथ सच्चा बर्ताव करने से बनता है। राधा ने दिल से कहा, माँ, आप मेरी असली माँ जैसी हैं। आप ही ने मुझे जीवन के असली सबक सिखाए हैं। सुरेखा देवी मुस्कराईं और बोली, बिल्कुल बेटा, तुम मेरी बेटी हो और हमेशा रहोगी। सास का आशीर्वाद। राधा और विक्रांत का जीवन धीरे धीरे खुशहाल हो गया। सुरेखा देवी के प्यार और आशीर्वाद से उनका जीवन संवर गया। हर किसी के दिल में यह विश्वास था कि रिश्ते में सच्चाई और प्यार होना चाहिए। सास बहू के रिश्ते में विश्वास और समझ हो तो कोई भी मुश्किल पार की जा सकती है। राधा ने हमेशा अपनी सास को अपनी मां के जैसा ही माना और उनके आशीर्वाद से जीवन के हर मोड़ पर सफलता प्राप्त की। सुरेखा देवी ने भी हमेशा राधा को अपनी बेटी की तरह ही प्यार दिया और उसकी मदद की। दोनों के रिश्ते में कोई दीवार नहीं थी, सिर्फ एक दूसरे के लिए सच्चा प्यार था। इस तरह सुरेखा देवी और राधा के रिश्ते ने यह साबित कर दिया कि सास का दुलार और प्यार किसी भी बहू को जीवन की मुश्किलों से लड़ने की शक्ति दे सकता है। परिवार में प्यार और समझ हो तो किसी भी रिश्ते को सफलता मिलती है। समाप्त। यह कहानी सास और बहू के रिश्ते में प्रेम, स्नेह और परस्पर सम्मान का चित्रण करती है। इसमें सास के दुलार और उसके बिना किसी स्वार्थ के बहू के प्रति किए गए आशीर्वाद का उल्लेख है। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।